हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण के बाद में बात करेंगे स्वर। इससे पहले हमने अपने पहले वीडियो में स्वर के बारे में पढ़े थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर को हमने पढ़ लिया कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो भी सिलेबस हो हिंदी व्याकरण में, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर पूर्ण रूप से और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो होगा हमारे यूट्यूब चैनल से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम डिटेल में यहाँ पे हल कराएंगे। अभी हम हिंदी व्याकरण को उसका नियम और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद पिछले वर्षों में जो पिछले 4-5 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुआ है सभी एग्जामों के हम क्वेश्चन पेपर को हल कराएंगे, जो कि यूपीएसआई के लिए और यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम अपने सिलेबस पर चलते हैं, सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार, तो स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। इसमें प्रकार कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या दिया है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला जो पॉइंट है इसमें उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, मुंह को खोलने की स्थिति के आधार पर। जैसे किसी भी हम स्वर को बोलते हैं तो जो मुंह खोलते हैं मुंह की स्थिति के आधार पर हमारे किसे हम तलव्य व्यंजन कहते हैं, किसे ओठे व्यंजन कहते हैं। ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी स्वर हो सभी स्वरों को हम डिटेल में और सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण के पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। जो इसमें पहला पॉइंट है ये उत्पत्ति के आधार पर है। तो जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला इसमें पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जो 2 प्रकार है वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। जो पहला होता है मूल स्वर। इसमें जो पहला होता है मूल स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं,
हम मूल स्वर को देख लेते हैं कि मूल स्वर किसे होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। जो हमारे मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं उसे हम लिख लेते हैं। जो मूल स्वर 4 होते हैं और कौन कौन से हैं, जैसे अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये 4 क्या होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल जो स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है। अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। तो हम क्या पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो पॉइंट था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो हम स्वर 2 प्रकार के, पहला जो इसमें होता है मूल स्वर। तो हम मूल स्वर के बारे में देखें कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होता है। तो अ, ई, उ। और जो दूसरा स्वर होता है वो संधि स्वर होता है। संधि स्वर, संधि स्वर। तो संधि स्वर किसे कहते हैं, संधि स्वर किसे कहते हैं, जो स्वर मूल स्वरों के, जो स्वर मूल स्वरों के, नहीं खेलो ऐसे नीचे में ऐसे देखा अच्छा उसे ना ऐसे ऐसे देखा नहीं, हाँ ऐसे ऐसे छोड़ दे पर ऐसे खाई धर रही पर रुकल रही पर। तो क्या बोले संधि स्वर। तो संधि स्वर जो स्वर, जो स्वर मूल स्वरों से जुड़ने से बनते हैं स्वर। जो स्वर मूल स्वर के, जो स्वर मूल स्वर के आपस से जुड़ने से बनते हैं अथवा 2 स्वरों के योग से बनते हैं, उसे हम मूल स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर भी कहते हैं, या गुरु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर किसे कहते हैं हम उसे लिख लेते हैं। तो संधि स्वर जैसे मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं, मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर संधि स्वर में इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है, पहला जो पॉइंट होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, पहला पॉइंट इसका होता है मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे मूल दीर्घ स्वर जो अपने आप से बने होते हैं, किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं, वो अपने आप, जैसे अ प्लस अ मिलके आ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, अगर हम आ को लिख लिए तो आ ये मूल स्वर होता है, क्योंकि आ किन स्वरों से बना है, अ प्लस अ प्लस अ बराबर क्या होता है, आ होता है। इसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ये क्या होता है, दीर्घ होता है, इसमें आ हो जाता है वो दीर्घ होता है। तो मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, जैसे अ। उसके बाद हम क्या लिख लें, बड़ी ई, जो बड़ी ई होता है वो मूल दीर्घ स्वर होता है, जैसे बड़ी ई, बड़ी ई को लिख लिए। तो ये भी मूल स्वर होता है, अपने आप में बना होता है, जैसे ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई को हम जोड़े तो ये क्या होता है, बड़ा ई होता है, बड़ा ई होता है। जैसे तीसरा होता है, तीसरा होता है उ, बड़ा उ, इसमें भी क्या होता है,
उ प्लस उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर और संधि स्वर को हम संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। तो जो इसमें पहला होता है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर को भी देख लेते हैं। ये दूसरा इसका पॉइंट होता है। इसका पॉइंट जो दूसरा होता है वो संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जो दो अन्य भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जिसमें दो स्वरों का मेल होता है, जैसे अ, ई, अ, ए, उ, ई का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। मतलब क्या होता है? दो स्वरों का मेल, दो भिन्न स्वरों का मेल होता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर, जैसे हम ए को लिख लिए संयुक्त स्वर में, और हम ए लिखे ए, तो ए किन से बना है? ए जो बना है, ए स्वर अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलके क्या होता है? ए होता है। अ प्लस ई मिलके ए होता है। अगर हम इसी को ए लिखे, ए, ये तो अ प्लस ई मिलके ए होता है। अगर हम ए लिखे, ए जो होता है वो क्या होता है? अ प्लस ए, अ प्लस ए, अ प्लस ए मिलकर ए होता है। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे हम ओ लिखे, ओ को अगर हम लिखे तो अ प्लस उ होता है। ये जो होता है बराबर में अ प्लस उ मिलके क्या होता है? ओ होता है, ओ होता है। अगर हम औ लिखे, अगर हम औ लिखे तो औ जो बना होता है अ प्लस ओ मिलके, अ प्लस ओ मिलके अ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ये जो होता है संयुक्त स्वर होता है। तो हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। तो जो मूल स्वर होते हैं वो चार होते हैं, अ, ई, उ और री। और जो संधि स्वर होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। तो जो मूल स्वर हमारे होते हैं, जैसे अ प्लस आ, वो अपने आप जो स्वर होता है, मतलब सेम जाति का जो स्वर होता है, इसे हम सेम जाति कहते हैं। सेम जाति की मिलने से मूल स्वर बनता है, मूल दीर्घ स्वर। जैसे अ प्लस अ मिलके आ होता है, ई प्लस ई मिलके ई होता है, उ प्लस उ मिलके उ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमेशा दो स्वरों के मेल से हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। संयुक्त स्वर दो भिन्न स्वरों के मेल से, दो भिन्न स्वरों के मेल से जो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, जो हम पढ़ते हैं अभी उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं, इसे तो हम बात कर ली, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।